हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल गेम टू बाय विनय सर। तो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 का एक्सरसाइज के क्वेश्चन की, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.1, 1.2 एंड 1.3 यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो क्वेश्चन है जनरली थ्योरेटिकल है। और इसमें जो पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है, डिफाइन the term solution and how many types of solution are formed, write briefly about the each type with an example। ठीक है, तो इसके आंसर की अगर मैं बात करूँ तो सॉल्यूशन होता क्या है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर दैट मीन्स क्या है, कंपोनेंट्स जो है यूनिफॉर्मली एक दूसरे में मिक्स हो जाए। ठीक है, और सॉल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दो कंपोनेंट है। सॉल्यूट जो होता है लेस अमाउंट में और सॉल्वेंट जो होता है मोर अमाउंट में। और ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट होते हैं उसको बोलते हैं क्या, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, बाकी टर्नरी सॉल्यूशन भी होता है, क्वाटर्नरी होता है, बट वो अपने सिलेबस में है नहीं, तो अपने को इस पूरे चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना। तो बात करें इसके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एक टेबल एनसीईआरटी का ही है। सॉल्यूट है, सॉल्वेंट एंड कॉमन एग्जांपल है। ठीक है, ये जनरली जो है एमसीक्यू में बहुत आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। 2023 में भी क्वेश्चन आया था और कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में गैसियस सोल्यूशन है, लिक्विड सोल्यूशन है, सॉलिड सोल्यूशन है। अगर गैसियस सोल्यूशन की हम बात करें, सॉल्वेंट यहाँ पर पॉसिबिलिटी तीनों गैस ही होंगे। लिक्विड सोल्यूशन का मतलब वहाँ पर सॉल्वेंट फिक्स है, लिक्विड ही होगा, एंड सॉलिड सोल्यूशन में सॉलिड होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं गैसियस में, गैस गैस का मिक्सचर, इसमें ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूट एंड गैसियस सॉल्यूट, इसमें एक एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन गैस का। सॉलिड अगर सॉल्यूट है गैस है तो यहाँ पर कैम्फर एंड नाइट्रोजन गैस का है ना। तो इसमें तीनों में याद करने वाले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यही दोनों है। ठीक है, बाकी ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये क्लियर ही है। लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें गैस एंड लिक्विड, इसमें ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, ठीक है, कॉमन है आपको, लगभग ये तीनों एग्जांपल ऑप्शन से कर सकते हैं। लिक्विड लिक्विड का इथेनॉल एंड वाटर। सॉलिड लिक्विड में ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर या फिर सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर, ये सब एग्जांपल है। तो मेन गैसेस सोल्यूशन में ये दो पॉइंट याद रखने हैं। और अगर बात करें सॉलिड सोल्यूशन में, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल जिसमें गैसियस सॉल्यूट हो एंड सॉल्वेंट क्या हो, सॉलिड हो, जिसमें हाइड्रोजन गैस इन कैटलिस्ट पीडी, ठीक है, पलाडियम इसको बोलते हैं, या फिर पीटी भी ले सकते हैं, या फिर एनआई भी आप ले सकते हैं ना। लिक्विड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉलिड हो जिसमें एमएलगम है, किसी भी मेटल का अमलगम, दैट मीन्स इसमें मर्करी जो होगा वो सॉल्यूट होगा एंड जो भी मेटल होगा वो सॉल्वेंट होगा। सॉलिड सॉलिड में इसमें कोई भी एलॉय आप एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी एलॉय जैसे कॉपर एंड गोल्ड, ये आपका सॉलिड का सॉलिड में है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट टेबल है इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें क्या दिया है, गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज गैस। ठीक है, तो सिंपल सा भी हमने एग्जांपल देखा था कि हमें सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल आपसे पूछा जा रहा है जिसमें जो सॉल्यूट हो, ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट तो फिक्स हो गया, इसमें सॉलिड ही होगा, और सॉल्यूट को बोल रहा है गैस। तो ऐसा एग्जांपल अभी अपने टेबल में देखा था, उसमें कोई भी हाइड्रोजन गैस और कोई भी आप कैटलिस्ट ले लीजिए, जैसे निकिल, प्लेटिनम या फिर पीडी, इनमें से कोई भी ले लीजिए, तो ये अपना जो होगा वो सॉल्यूट होगा, और ये जो सॉलिड है मेटल है आप सबको पता है, ये होगा यहाँ पर सॉल्वेंट। तो ये एग्जांपल था, आप एक एग्जांपल लिखना है तो आप एनसीईआरटी का एग्जांपल ये लिख दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये फॉर्मूला ही है। ठीक है, हालांकि ये ज़्यादातर इस पर न्यूमेरिकल ही आते हैं, बट यहाँ पर इंटेक्स का 1.3 जो क्वेश्चन है वो आपका थ्योरेटिकल है। इसमें क्या दिया, डिफाइन द, बी का क्या हो जाएगा, एन बी सपोज। तो टोटल मोल कितना आएगा, अगर मैं बात करूँ टोटल मोल का, तो एन ए और प्लस यहाँ से एन बी हो जाएगा। अब मुझे
ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना, तो इसका मोल ऊपर होगा और डिवाइड बाय यहाँ से टोटल मोल, ठीक है। और बी का अपने को निकालना है तो 1 माइनस एक्स ए कर दीजिए ये प्रॉपर्टी, या फिर एन बी अपॉन टोटल कर दीजिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, यूनिट लेस होता है सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन, ठीक है। किसी भी कंपोनेंट का अगर कई सारे कंपोनेंट उनका यूनिट ही मतलब मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज कितना होता है 1, ठीक है। इतनी पॉइंट इसमें लिख देंगे तो मार्क्स मिल जाएगा। सेकेंड हम बात करते हैं मोलिटी। मोलिटी क्या होता है, मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। 1 केजी में कितने सॉल्यूट के मोल डिजोल्व हैं उसी को हम बोलते हैं मोलिटी, ठीक है। तो मोलिटी का जो फॉर्मूला लिखा गया है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा ओपन करूँ तो मोल को कैसे करते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई यहाँ से हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और इनटू होगा ये मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इन केजी। तो न्यूमेरिकल के लिए जनरली हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, इसका मोल पर केजी यहाँ पर यूनिट होता है, ओके। नेक्स्ट आपको मोलैलिटी के बारे में है, तो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर, मतलब या फिर 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मोलैलिटी क्या है, मोल ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सिमिलरली इसको भी हमको करना है, तो वेट ऑफ यहाँ से सॉल्यूट और डिवाइड बाई यहाँ पर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा इनटू यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो न्यूमेरिकल के लिए आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर, और कुछ कन्वर्जन है 1 लीटर 1000 ml 1000 सेंटीमीटर या फिर 1 डेसीमीटर या 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका जो फोर्थ पार्ट है मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज को परसेंटेज W/W या फिर इसको मास बाई मास परसेंटेज भी बोलते हैं ना। इसका फॉर्मूला जो है परसेंटेज W/W का क्या बनेगा, मास ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। और ये कुछ पॉइंट है, जैसे कहीं क्वेश्चन में लिखा हो 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, है ना, परसेंट बाय मास। इसका मीनिंग क्या होगा, इट मीन्स 10 ग्राम यहाँ पर सॉल्यूट होगा ग्लूकोज डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर एंड सोल्यूशन आपका परसेंटेज यहाँ पर 100 ग्राम लेंगे, ओके। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो कि थ्योरेटिकल टोटली थे, ये थ्योरी में तो नहीं आते बट इनका यूज़ है न्यूमेरिकल के लिए फिजिकल केमिस्ट्री में, तो आपको आने चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होंगे और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पूरे हम एक्सरसाइज को डिटेल में हर एक क्वेश्चन को करेंगे और बहुत इजी मेथड से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।